Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good। और आप रमज़ान के दिन जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो पूरे साल में एक मरतबा ही आता है और हम रोज़े भी रखते हैं और साथ साथ हमें ईद का भी शौक़ होता है। हमने ईद के लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है। लड़कों को अपना शौक़ होता है कि हमने ये करना है वो करना है। तो मीन्स हर एक के लिए एक अपना शौक़ होता है। हर एक जो है वो अच्छे तरीके से ये दिन जो है वो इंजॉय करता है और करने भी चाहिए। अल्लाह की इबादत भी करनी चाहिए। साथ साथ हमें ईद की जो खुशी होती है वो भी डबल ट्रिपल होती जाती है, एंड के रोज़ों में तो ख़ास तौर पर। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना भी है ना, तो आप लोग स्कूल भी जाते होगे ओब्वियसली। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काउंटडाउन बुक 6 3rd एडिशन। स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ड्यू टू पर्सनल रीज़न मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी मेरी तरफ से कि मैम ने हमें वीडियो नहीं अपलोड की, या फिर हमने मैम को कहा था कि आप इस बुक की, इस चैप्टर की बना दे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये करती हूँ कि अगर एक मैंने बुक स्टार्ट की हुई है, मैं इंशाल्लाह पहले वो कोशिश करती हूँ कि सारी कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी बुक स्टार्ट करूँ, राइट। तो इस वजह से ये काउंटडाउन बुक 6 है ना, इसकी रिवीजन 5 हमने स्टार्ट की हुई थी। इसके बाद ये 14 चैप्टर रहता है, ये मैं कंप्लीट करवा के ना फिर मैंने पीटीबी की क्लास 6 की बुक स्टार्ट करवानी है, ताकि जो बच्चे क्लास 5 में मुझसे पढ़ के जा रहे हैं, अगर उन्होंने काउंटडाउन की बुक पढ़नी है तो उनको वो भी मिल जाएगी, और अगर उन्होंने वो पीटीबी की स्टार्ट करनी है तो वो भी मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक स्टार्ट करवा दूंगी, जब ये 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। रिवीजन 5 के हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, ठीक है। आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, राइट। फिर बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चन आ जाएंगे 20 से लेकर 25 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा में मैं पूरी रिवीजन 5 की करवा देती तो वो आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं शॉर्ट करके इसको डिवाइड करके फिर क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। आर यू रेडी? बताएं मुझे, क्या आप रेडी हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू 100 क्यूबिक मीटर। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमने देखना है कि ये बुक में आपके पास कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 201 पर देख सकते हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब के। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1000, तो इसका मतलब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फॉल्स है। क्या है वो? फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1000 होता तो ये हम इसको क्या करते? ट्रू कर देते, राइट, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, द टोटल एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ फाउंड बाय। मतलब आपके पास एक रूम है, उसकी 4 दीवारें हैं और वो रेक्टेंगल शेप की है, तो आपने उसका एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है? तो इसका जो हमने प्रूफ है वो देखना है। चैप्टर नंबर 13 में आप लोग जाएं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 204 पर, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 204 पर क्विक रेफरेंस में आपने देखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबाइड रूम, ठीक है। मतलब किसी भी रूम के वॉल्स का सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। और यहाँ पर देखा हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है, ठीक है। पहली फॉल्स है और दूसरी क्या है? ट्रू है। अब देखिए, अ क्यूबाइड, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड की ये लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम देन अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं? क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है वो बड़ा है क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है। अब ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है? आपको पता होना चाहिए। क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं वो इसको 3 टाइम्स एल क्यूब से
फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही जो है वो पेज रेडी किया हुआ ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, दूसरी मैंने आप लोगों को समझा दी थी, दूसरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, याद है आपको, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 144 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब यहाँ पर हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम देन अ क्यूब ऑफ साइड। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल को मतलब इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आता है। फिर 144 को आपने अगेन क्या करना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4 1, ये कितने बन जाएंगे 8 2 4 2 6 और 7 1 7 2 8, इसका आंसर आता है, क्या आता है 1728। मतलब वो क्या है, हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम कम है और क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा है। और ये क्या कह रहे हैं, क्यूबाइड हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम, हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है, कम आया है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, बस ये आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना और देखा किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, हमारे पास क्यूब का ज़्यादा है, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्यूबाइड का ज़्यादा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब वो कह रहे हैं इफ़ द साइड ऑफ क्यूब इज़ ट्रिपल्ड इस वॉल्यूम ट्रिपल आल्सो। ठीक है, क्यूब का साइड कैसे आप ट्रिपल कर सकते हो, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास सिंपल, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है कि ये फॉल्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अ क्यूबाइड हैज़ 8 वर्टिसेस 8 फेसेस एंड 12 एजेस। ठीक है, आप ये देखें, आपके पास बुक में से हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेज नंबर 132 पे चैप्टर नंबर 9 में ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है वहाँ पर क्यूबाइड के बारे में लिखा हुआ है। इट हैज़ 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 वर्टिसेस लिखा हुआ है, लेकिन इसके फेसेस कितने होते हैं 6, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, और 12 एजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या स्टेटमेंट क्या होगी, ये फॉल्स होगी, क्योंकि इसके फेसेस कितने होते हैं 6 होते हैं, और यहाँ पर इन्होंने कितने लिखे हुए हैं 8, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने सारा कुछ आपको प्रूफ करके फिर बताया है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। राइट, समझ आ रही है ना आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका, रेक्टेंगुलर शीट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, और उसके हमने लेंथ भी बता दी है और क्या बता दी है, विड्थ भी बता दी है। ठीक है, तो मीन्स ये आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ये इस तरह की। ठीक है, इसमें आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है, जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है 29.5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका एरिया फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें पहले, लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 29.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर किसका हम निकाल रहे हैं, ये याद रखना है आपने, किसकी शीट है, रेक्टेंगुलर शीट का मतलब है आपने लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो उसको आप लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर। देन हमने क्या करना है, 20 को सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है 29.5 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपने रफ वर्क में कर लेना है काम। 29.5 को 20 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और 1 19 9 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। ठीक हो गया, 0 0 9 5 और ये पॉइंट आ जाएगा। क्या आंसर आया इसका, 590 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेट करें, अभी अजान हो रही है।
तो स्टूडेंट्स अजान हो चुकी है, तो हमारे पास क्या आंसर आया था 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर शीट के लिए, और आपके पास आंसर आ जाएगा 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखें, लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग अ लॉन। ठीक है, हमने क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वाटरिंग अ लॉन, लॉन की उन्होंने लेंथ बता दी है 16 मीटर बाय 15 मीटर। पहले जो गिवन होती है वो लेंथ होती है, बाद वाली विड्थ होती है। एट RS 2.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, लॉन की वाटरिंग की कॉस्ट मालूम करनी है। अब हमारे पास क्या करना है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर हमने उसको 2.50 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी वाटरिंग लॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखनी है लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर, और विड्थ क्या लें या ब्रेड्थ क्या लें, वो कितनी है 15 मीटर। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखिए ना रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल में लेंथ या विड्थ जो है वो एक जैसी नहीं होती, वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 1 जार 5 5 4 3 8 मल्टीप्लाई 1 6 जार 6 1 1 जार 1 0 8 और 6 14 240 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 240 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट कितनी है 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। समझ रहे हैं ना, बताएं मुझे, साथ साथ कमेंट करें जल्दी से। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है, RS 2.50। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अब इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास उन्होंने 1 स्क्वायर मीटर की फाइंड आउट की है, बताई है, तो हमने टोटल तो बतानी है ना। तो क्या करेंगे, इस एरिया को, जो हमारे पास एरिया आया है, इसको आपने 2.50 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है एग्जैक्टली। तो 240 को आपने क्या करना है, 2.50 के साथ मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 5 4 ज़ा 20 0 2 कैरी आ जाएगा ऊपर, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। ठीक है, फिर 2 0 0 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 0 0 0 8 2 10 0 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, तो क्या आंसर आया आपके पास 6। ठीक है, यही आंसर आया। तो ये आंसर तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 600.0। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, RS। ठीक है, 600। ठीक है, दोबारा अगेन यहाँ पर लिख देते हैं RS 600 जो है वो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने दरमियान में लगाया, यहाँ पर नहीं लगाया था। देखिए यहाँ पर पॉइंट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लाजमी आएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है 16। ठीक है, चलें उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं, क्या है उसमें गिवन। क्वेश्चन नंबर 16 दे देखें, ये है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन अ टैंक 35 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है, कि एक जो टैंक है उसके अंदर कितने लीटर जो है वो पेट्रोल आ सकता है। ठीक है, एक उसके अंदर कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है, लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, और उसकी क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो हमने क्या करना है, पेट्रोल किस में आता है, टैंक में आता है, तो हम उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो है किस फॉर्म में होगा, जो है टैंक किसकी शक्ल में होता है, क्यूबाइड की शक्ल में। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 11 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आपने इसको क्या करना है? 35 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप करें 110 को किससे? 35 के साथ। 5 0 0 1 5 1 जार 5 3 0 0 3 1 जार 3 3 1 जार 3 0 5 5 3 8 3 8 5 0 जो है वो हमारे पास किसका क्या आंसर आ गया? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब पीछे देखिए, हमारे पास पीछे जो है वो ये आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आप अब पीछे हमारे पास ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास किस में आया है? सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मैनी लीटर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? हमने इसको किससे करना है? 1000 से डिवाइड करना है। अब 1000 से आप डिवाइड क्यों करेंगे? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर, अभी हमने देखा था कि जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, तो 3850 को डिवाइड कर देंगे आपने 1000 के साथ टू कन्वर्ट इन लीटर। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए 1 0 से के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? 385 को 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? क्या आंसर आएगा आपके पास? बताएं। 3.85 जो है वो हमारे पास लीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप लोगों ने खुद डिवाइड कर लेना। अब आप लोग कितने बड़े हो गए हो कि आप इसको आसानी से डिवाइड कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमने क्लियर कर लिया। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि पहले हमने क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में आया था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? लीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम रीड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लियर हो रही है चीज़ें? बताएं जल्दी से, शाबाश। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 17। अ ब्लॉक ऑफ वुड मैयर, मतलब हमारे पास क्या है? ब्लॉक ऑफ वुड उस 3 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 8 मीटर। ठीक है, उसकी हमें लेंथ, विड्थ और हाइट बता दी है। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू पेंट इट एट द रेट ऑफ Rs 40 पर स्क्वायर मीटर। अब आपके पास किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लॉक ऑफ वुड। अब ब्लॉक ऑफ वुड जो है वो किसकी शक्ल में होता है? क्यूब की शक्ल में। अब हमने क्या करना है? उसकी वॉल्यूम नहीं निकालना, उसका क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है चारों तरफ से। ठीक है, उसका क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया? हमने पेंट करना है। ठीक है, तो हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कैलकुलेट सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का आपके पास क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका फार्मूला। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लेंथ आपके पास कितनी है? यहाँ पर 3 मीटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक हो गया, प्लस लेंथ आपके पास कितनी है? 3, और हाइट कितनी है आपके पास? 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस विड्थ आपके पास कितनी है? 1.5। 1.5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 के साथ। ठीक हो गया, इसको आप कर लेते हैं 3 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 को 3 के साथ। 5 3 जार 15, 1 कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 1 4, 4.5 बन गया। 4.5 प्लस 8 3 जार 24 प्लस 1.5 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 1 जार 8, 8 और 4 12। कितना बन गया? ये आपके पास अब हो गया जी 12। इन सब को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, 12 और 24, 24 और 12, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 में 4.5 को ऐड कर दें आप। ठीक है,
36 में 40 बन जाएगा, 40.5, ठीक है। 2 इंटू 40.5, इसको आपने क्या कर देना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। अब 81 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है वो आपके पास कितना आ गया, 81। यहाँ पर आप अगेन लिख देते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 81। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, मीटर है, तो ये मीटर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लोगों ने खुद से लिख लेना है। मीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। 81 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसका सरफेस एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पर, ठीक है, इसकी पेंट की। तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है, 40। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, 81 को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 81 को मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ, ठीक है। 81 को 40 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 4 1 जार 4 8 4 जार कितने हो गए, 32, 0 4 2 3। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3240 हमारे पास आ गया इसका आंसर। सिंपल था आपके पास ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि आप लोगों ने पेंट करवाना है, तो इसलिए हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर के साथ, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें, ठीक है। कर रहे हैं ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ वाटर टैंक हैज़ अ डायमेंशन 7.5 मीटर बाय 3.2 मीटर बाय 22 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाटर टैंक की डायमेंशन है। हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप कम्प्लीटली, तो आपको कितने लीटर जो है वो वाटर चाहिए इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर राइट हुआ है, ठीक है। हमारे पास लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ आपके पास कितनी है, 7.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है, 3.2 मीटर, और हाइट कितनी है, 22 मीटर। तो आपने इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि वो पूछ रहे हैं इसमें कितने लीटर ऑफ वाटर जो है वो आ जाता है, तो इसलिए आप इसको क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आप साइड पर इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7.5 को 3.2 के साथ, 2 5 जार 10 0 1 कैरी, 7 2 जार 14 और 1 15, ठीक है। 3 5 जार 15 5 1 कैरी, 7 3 जार 21 और कितने हो जाएंगे 22 0 5 5 10 0 1 कैरी, 3 2 और 1 3 और 4, ठीक है। और ये अब आपने यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट के बाद एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है, तो आपने क्या करना है, 2 के बाद लगा देना है। आंसर आपके पास क्या आ गया, 24। और 24 को आपने क्या करना है, 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने पहले से ही 24 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 24 को 22 के साथ क्या आंसर आया, 528, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इसको करेंगे, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू 528 जो है वो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। और किस में आएगा, मीटर क्यूब। मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर, फिर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया, मीटर क्यूब बन गया, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले 7.5 को 3 के साथ किया, 3.2 के साथ, फिर आंसर आया 24, इसको 22 के साथ किया, तो आंसर क्या आया, 528। अब यहाँ पर हमने क्या आंसर किस में निकालना है, लीटर में, लेकिन हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में, ठीक है। किस में आंसर आ रहा है, मीटर क्यूब। तो 1 लीटर जो है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो है, सॉरी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया है, वेट। 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, हो जाती है मिस्टेक। तो आप क्या करेंगे, 528 को मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 528 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 1000 के साथ, तो आंसर आपके पास आएगा 528,000, ठीक है, लीटर।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस हमने इसको मीटर क्यूब में किस में चेंज किया है, लीटर में चेंज किया है। बस इतना सा हमारे पास ये क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि आपने वो चैप्टर नंबर 12 में जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा